शाम के सुबह शाम के 5 बजे अलबत्ता बहुत है। मतलब मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। तो मैं आज ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को टच ही नहीं करूंगी जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो ऐसा हो कि मैं आप लोग से कहूँ कि भाई मैं जाऊँ और कहूँ कि 5 AM पे उठे आप और मैं चली जाऊँ, मेरी बात बेकार हो जाए। तो आज मैं आपके ऊपर वो टिप्स शेयर करूंगी जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें, चाहे आप दिन के किसी भी घंटे पे उठें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। रॉबिन शर्मा ने अपनी किताब में कई अच्छी बातें शेयर की, कई टिप्स और टेक्निक्स, मगर कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स थी जो मेरे दिमाग में लगी, कुछ स्ट्रैटेजीज जिन्हें मैंने जॉट डाउन किया, फिर मैंने उनकी ग्राफिक्स बनाई और फिर मैंने उनको अपने लिंक्डइन पेज पर शेयर किया, जिनको लोगों ने हाईली अप्रिशिएट किया। तो मैंने सोचा आज मैं सेवन का फाइल उठाते हुए आप लोगों के साथ ही वो अपनी लर्निंग्स शेयर करूँ। उसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहला 3 कॉलम्स ऑफ लाइफ, 3 पॉकेट्स ऑफ लाइफ। जब हम दिन में किसी भी घंटे पे उठते हैं, चाहे वो 5 AM हो, चाहे वो 6 AM हो, आप लोगों में की क्या रूटीन है? आप लोगों में कौन कौन 6 o'clock पे उठता है? 6 बजे पे 7 का 7 o'clock पे कौन उठता है? 6 7 5 वाओ सर, जबरदस्त। और 8 o'clock पे कौन उठता है? अब आप लोगों से कोई 6 पे उठने वाला हो, 7 पे, 8 पे, 9 पे या फिर 10 या 11 पे भी उठने वाला हो, तो वो अपनी लाइफ में इन 3 पॉकेट्स अप्लाई करें। इन 3 पॉकेट्स हैं 60 minutes ऑफ फर्स्ट आवर ऑफ योर मॉर्निंग, और ये 60 minutes डिवाइडेड है इनटू 20 minutes, 20 minutes एंड 20 minutes। The first 20 minutes of your life are reserved for your meditation। उठते ही सबसे पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। अपने पास एक बुक रखें, नोटबुक रखें, जर्नल रखें, जिसमें आप अपना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें कि आज के दिन आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो इस जिंदगी के लिए आप शुक्रगुजार हैं तो खुदा ने आपको सांस दी, आप अपनी नींद से उठे और अपने कामों के लिए जा रहे हैं। अपने वालिदैन के लिए शुक्रगुजार हैं, अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजार हैं, या अपने बहन भाइयों के लिए शुक्रगुजार हैं। उस चीज़ को लेकर मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, 5 मिनट सिर्फ मेडिटेशन को दें। आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक इम्पैक्ट देखेंगे आफ्टर फ्यू वीक्स। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट 20 minutes पॉकेट। नेक्स्ट 20 minutes पॉकेट में क्या है? जर्नलिंग। जर्नल योर थॉट्स। आज आपने अपना पूरा दिन कैसे गुजारा, किसको डांटना है, किसको फायर करना है, किसको हायर करना है, किसकी सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, किसको कैसे ट्रीट करना है, ये क्या टू डू लिस्ट है, उसको बनाएं। अपनी जर्नल करें अपनी थॉट्स को कि मुझे इस चीज़ ने परेशान किया, उसको लिखें। इससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी, आप अपनी फीलिंग्स को दोबारा फील करेंगे और उनको एक बेहतर तरीके से जज कर सकेंगे, बजाय उनके रिएक्ट करने के रिस्पॉन्ड करने के। आपको पता है रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में क्या फ़र्क होता है? क्या फ़र्क होता है? रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क होता है? रिएक्शन पता कैसा होता है? रिएक्शन, ये वाटर है फिजी ड्रिंक और मैं इसे शेक कर दूँ और मैं इसे रख दूँ, पेप्सी कोक, ये रिएक्शन। आप में से कोई भी वो बॉटल खोलेगा मेरे शेक करके रखने के बाद? कौन खोलेगा? क्यों नहीं खोलेगा? खोलने सारा ऊपर। ये एक एग्जाम्पल है रिएक्शन। जब हम रिएक्ट करते हैं ना तो हम एक फिजी बॉटल की ड्रिंक की तरह रिएक्ट करते हैं। हम बहुत शेक्ड अप हो जाते हैं सिचुएशन की वजह से, और जब हम जैसे इस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं हम बजाय उसको सोच के करने के हम फट जाते हैं। मगर यही अगर मैं एक पानी की बॉटल लूँ और उसे मैं शेक करूँ और मैं अब कौन कौन इसको खोलेगा? सब। तो आपने पानी की तरह होना है। बी लाइक वाटर माय फ्रेंड, रूसी ने कहा। चीज़ों को अपने ऊपर इतनी जल्दी असर ना करें, और उनको आप कैसे नहीं असर करने दे सकते हैं? जब आप अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को राइट डाउन करेंगे, उन्हें जज करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तब आप रिएक्शन से रिस्पॉन्ड करेंगे। राइट? अब अपनी लाइफ के नेक्स्ट पॉकेट में चलते हैं। योर नेक्स्ट पॉकेट ऑफ योर लाइफ इज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आपकी अपनी लाइफ में कोई भी चीज़, कोई भी किताब या कोई भी स्किल जो आपके अंदर है, उसको 20 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करें। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी इज हाईली रिकमेंडेड। ट्रेडमिल,
घर में है किसके ट्रेडमिल है? चल, जिसकी ट्रेडमिल नहीं भी है, स्टेयर्स है, रूफटॉप है, रोजाना की प्रैक्टिस बना लें कि इन द थर्ड पॉकेट ऑफ योर 20 मिनट्स यू हैव टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी। इससे क्या होगा, आपके अंदर के जो हार्मोन्स हैं वो ट्रिगर होंगे, हेल्दी हार्मोन्स ट्रिगर होंगे, एंड यू फील योर डे टू बी मोर ब्राइटर, मोर इन कंट्रोल एंड मोर एक्टिव थ्रू आउट द डे। जो लोग साइंस कहती है, स्टडीज कहती है, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी रोजाना करते हैं, दे आर लाइकली टू बी मोर एक्टिव एंड डील देयर मैटर्स मोर एनर्जी। तो अपनी लाइफ में सबसे पहले इन 3 पॉकेट्स को अप्लाई करें। फर्स्ट 20 मिनट्स फॉर रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, सेकेंड 20 मिनट्स फॉर जर्नलिंग, थर्ड 20 मिनट्स फॉर फिजिकल एक्टिविटी, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, लाइट और हैवी वर्क, व्हाटएवर सूट्स यू बेस्ट। अब हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं, जो मैं लास्ट आपसे शेयर करूंगी, वो ये है कि 60-10 मेथड। ऐसा होता है कि लाइफ में हम कुछ करने बैठते हैं और बीच में हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा ट्रैक ही हट जाता है, हम टाइम भूल जाते हैं, हम वो काम भूल जाते हैं, और बाजू का हम कहते हैं कि हम क्या करने बैठे थे और क्या कर रहे थे। इस चीज़ से डील करने की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है द 60-10 मेथड ऑफ रॉबिन शर्मा। कोई भी काम लें और उसको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल करें, अकाउंटेबल करें कि मैं इसमें सिर्फ 60 मिनट्स काम करूँ, सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स। जहाँ 60 मिनट्स में किताब बंद, चीज बंद एक तरफ, और 10 मिनट्स का प्रोडक्टिव ब्रेक होगा। अब ब्रेक से मुराद ये नहीं कि मैं मोबाइल खोल के स्क्रॉलिंग शुरू कर दूंगा, नहीं, ब्रेक लूंगा, उठ के जाऊँगा, किसी से बात करूँगा, राउंड लगा के आऊँगा, नेचर को देखकर आऊँगा, बैल्कनी में जाऊँगा, खुली हवा में सांस लूँगा, और देन आई गेट बैक टू इट। So these are the 2 strategies that I share with you. First, apply the 3-20-20-20 pocket in your life, and lastly, if you want to achieve excellence, productivity in your work, apply the method of 60 minutes for work and 10 minutes reserved for your brain. Thank you very much, everyone.